तो अभी जनवरी एंड होने को आ गया और जैसे मैंने बोला था कि जनवरी तक मैं मेरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, तो अभी मेरे सिलेबस का क्या अपडेट है, ऑल्सो मेरे रिवीजन का क्या प्लान वगैरह है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के स्टडी ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं। मैं अपने दिन की स्टार्टिंग करता हूँ, थोड़ा सा अपने बोतल में गर्म पानी भरता हूँ और फिर जेईई मेन का जो रिसेंट में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करता हूँ। तो अभी मैं फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहा था, जेईई मेंस का जो पेपर हुआ है कल का। फिर उसके बाद में अपने आज के टारगेट्स वगैरह लिख लेता हूँ डायरी में। तो ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। स्टार्ट करते हैं। अमीन की एनसीईआरटी मैंने पूरी टारगेट ली है कंप्लीट करने की। कल रात को मैं इसको ही कंप्लीट कर रहा था। देखो दिखाता हूँ मैंने कितना इसके अंदर कंप्लीट किया कल रात में। मैंने इसका जो पूरा ये रिएक्शन वाला पोर्शन है ये सब किया था मैंने कल रात में, इधर तक यहाँ तक किया है मैंने। अभी मैं चैप्टर कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट कर दूं। कुल इतने पेजेज अभी बाकी हैं, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें। स्टार्ट करते हैं इसको करना। एंड अभी सबसे पहले बात करते हैं मेरा सिलेबस अपडेट क्या है। अब तो जनवरी एंड होने को आ गया, तो फिजिक्स से बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर मैं लास्ट सेक्शन ही कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह। आज इनफेक्ट मैंने टारगेट भी लिया उसको करने का, तो मेरा फिजिक्स ऑलमोस्ट अब एंड होने को ही है। केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो मेरी पूरी कंप्लीट हो रखी है ऑलरेडी। मैं ऑर्गेनिक कर रहा था, ऑर्गेनिक का ही पूरा रिएक्शन वाला पोर्सन मैंने कर लिया है अमीन तक कंप्लीट। अभी मैं ये कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के अंदर की पूरी एनसीईआरटी रीड कर ले, तो ये वाला पोर्सन अभी मेरा केमिस्ट्री के अंदर बचा हुआ है। मेरे को पूरे ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीड करनी है, तो धीरे धीरे करके मैं उसको कर रहा हूँ कंप्लीट। जैसे आज मैंने ये टारगेट लिया है कि पूरा अमीन मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है एनसीईआरटी से। और अभी आगे बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर बचा हुआ है ऑर्गेनिक के अंदर। कि बायोलॉजी का सिलेबस मेरा टोटली कंप्लीट ही हो रखा है, उसमें सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये है अभी मेरा करंट सिलेबस का अपडेट। लेवल पे आ गया हूँ। यहाँ तक एनसीईआरटी कंप्लीट की इसकी मैंने। अभी तक इतना इधर ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ये इधर पूरा सब कुछ हो रखा है इसके अंदर। एंड जो इसके अंदर पोर्शन बच रहा है वो दिखाता हूँ कितना बच रहा है। ये एक पेज है, ये एक पेज है इधर, और ये इतना है, फिर इधर खत्म हो जाएगा, फिर आगे समरी है। तो बस थोड़ा सा इतना ही बच रहा है और फिर इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब करते हैं, मैं इंटेक्स क्वेश्चन ही कर रहा था, कंप्लीट करते हैं पूरा आगे अब। और अभी बात करते हैं रिवीजन प्लान के बारे में। बायो से स्टार्ट करते हैं। देखो बायो का तो बिल्कुल सॉर्टेड है। जैसे यार अभी जनवरी भी खत्म हो गया और बस फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने बचे हुए हैं। एंड मुझे इस टाइम पे ज्यादा रिवीजन पे ही फोकस करना है। तो आई एम थिंकिंग बायो के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दिन एक चैप्टर को रिवीजन करेंगे और शाम को उसका टेस्ट दे देंगे। इससे उस चैप्टर का रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। तो अभी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया पूरे अमीन वाले चैप्टर को एनसीईआरटी से। लाइक सब कुछ करके इसमें हो गया, हर एक रिएक्शन, हर एक चीज़ है। और मैं दिखाता हूँ एक चीज़ कि देखो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह थे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ही ऐड कर लिया, जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो भी एक्स्ट्रा थे। फिर मैं एक बार को कोशिश करूंगा अगेन, जब मेरे को इस चैप्टर को रिवीजन करना हो, वंस ट्वाइस जितनी बार हो पाए एनसीईआरटी से फिर से दोबारा भी कर लूँ, ताकि ये सेशन रिवीजन के एजीटी जैसे स्टेटमेंट वगैरह आएंगे वो सब भी रिवीजन हो जाएगा। और सब कुछ हाईलाइटेड है, सब कुछ रिटर्न है, सारे रिएक्शंस का कैसा क्या अप्रोच है सब लिख रखा है, तो सब काफी स्मूथ और ईजी हो जाएगा करना। और पूरे अमीन वाले चैप्टर को मैंने 2 पेज के अंदर कवर कर दिया। एक पेज ये है और एक पेज ये है। तो इस दोनों के अंदर ये ग्रीन से जितने देख रहे हो लिखा हुआ है मैंने, वो अभी जब एनसीईआरटी रीड कर रहा था तो मेरे को ये एक्स्ट्रा चीजें मिली, तो उसको मैंने लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है जो पहले सर ने नहीं कराया हुआ था बैच के अंदर, बट एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखा हुआ है। जैसे जो टेस्ट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, तो इसके जगह हम लोग टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड भी यूज कर लेते हैं, बट ये चीज मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं थी, तो उसको मैंने ऐड कर लिया। और ऐसे ही करके जहां जहां मेरे को लग रहा था जो जो चीजें मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है सब कुछ ऐड कर लिया, और फाइनली ये चैप्टर अच्छे से करके हो गया। मैं अपने स्टडी टेबल पे आ जाता हूँ। इधर टास्क को देखें तो हमने अमीन की एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर ली, तो ये खत्म हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं करना सेमीकंडक्टर को। एंड सेमीकंडक्टर को मैं करूंगा पीडीएफ नोट्स से रिवीजन। पीडीएफ नोट्स के अंदर सारी चीजें, तो स्टार्ट करते हैं इसको रिवीजन करने से। तो अभी मैंने पूरे सेमीकंडक्टर को रिवीजन कर लिया। मैं एक्चुअली में मेन पीडीएफ नोट से इसको रिवीजन कर रहा था, मेन जो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हैं, ताकि साथ में क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस हो पाए। तो अभी इट्स डन। तो अभी सेमीकंडक्टर भी करके कंप्लीट हो गया है, तो इट्स डन। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने का। अल्डिहाइड और अमीन, अमीन तो मैंने वैसे कर लिया था। अमीन जो एनसीईआरटी कर रहा था, साइड बाई साइड में जो शॉर्ट नोट्स थे उसको लिख ही रहा था और उसको रिवीजन भी कर रहा था ऑफकोर्स, की क्या क्या चीजें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखी है। तो अमीन तो करके हो गया, अल्डिहाइड कर लेते हैं अभी रिवीजन, फिर आगे देखते हैं। एंड ये रहा मेरा अल्डिहाइड का शॉर्ट नोट्स, तो लेट्स गो, लेट्स डू इट। एंड अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन प्लान के बारे में बात करें, तो मुझे कोशिश तो करना है कि फरवरी एंड होने तक मैं सारा रिवीजन कंप्लीट कर लूँ, एटलीस्ट एक बार सारे चैप्टर्स का। और एडिशनल जितना हो पाता है वो तो और अच्छा है, जैसे जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स वगैरह हो तो और भी कई बार रिवीजन हो पाएंगे। एंड फरवरी अब स्टार्ट ही होने वाला है, तो फरवरी के अंदर मैं मेन फोकस अपना रखूंगा रिवीजन एंड टेस्ट के ऊपर। एंड टेस्ट के थ्रू ही मेनली कोशिश करूंगा जितना रिवीजन हो पा रहा है अच्छे से करें। तो फाइनली अभी पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया, और मैं थोड़ा बहुत बीच में मेन नोट से भी देख रहा था। एक सेकंड।
मैं बीच में थोड़ा बहुत मेन नोट से भी देख रहा था, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था कि देखना है। तो अभी एल्डिहाइड एंड कीटोन पूरा कंप्लीट करके खत्म हो गया एंड अभी बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ। तो इधर जो ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स मेरे को रिवीजन करने थे, शॉर्ट नोट्स का मेरा मेन मतलब ये था कि सारे रिएक्शन इसके रिवीजन हो जाए। तो एल्डिहाइड के पूरे हो गए और अमीन के भी पूरे हो गए। तो मूव करते हैं अगले टास्क पे। मॉडर्न फिजिक्स को रिवीजन करना है तो इसको करते हैं अब। एंड इसको मैं इधर से रिवीजन करूंगा। इसमें सारी चीजें हैं ऐसे शॉर्ट में काइंड ऑफ लिख रखी है, तो उसको मैं पीडीएफ से रिवीजन करूंगा। ये काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स ही हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फॉर्मूला, जो भी चीजें हैं, वो सब मैंने इसमें ही हाईलाइट कर दी है और जो नहीं है उसको ऐड कर दिया है। तो काइंड ऑफ ये वैसे करके पूरा हो गया है कंप्लीट। तो इसको मैं यूज करूंगा अभी रिवीजन करने के लिए। तो अभी करते हैं इसको रिवीजन। मैं भी कोशिश करूंगा डुअल नेचर भी पूरा कंप्लीट कर लूं और न्यूक्लियाई भी पूरा कंप्लीट कर लूं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा कंप्लीट करने में। बेसिकली मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी उतना टाइम ना लगे, बस चीजों को रिवीजन करना रहेगा। बट आज का मेरा मेनली टारगेट ये था कि मैं इसको रिवीजन कंप्लीट कर लूं, ताकि कल मैं इसके सारे पीवाई कुछ वगैरह कंप्लीट कर लूंगा। तो अभी इसको करते हैं रिवीजन। इसको कंप्लीट करने के बाद आगे मैं न्यूक्लियाई करना शुरू कर देता हूँ एंड उसको कर ही रहा होता हूँ कि बीच में डिनर के लिए मम्मी बुला रही होती है, तो फिर मैं डिनर ब्रेक लेता हूँ। तो तभी मैंने डुअल नेचर को कर लिया था कंप्लीट और अभी मैं कर रहा था न्यूक्लियाई को रिवीजन। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं करना। मैंने इसको इधर तक किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं करना। अब ये पूरा रिवीजन कर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ही मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐड किए थे, उनको मैंने प्रैक्टिस किए। बाकी एडिशनल क्वेश्चन अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, बस मेनली फार्मूला और चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें मैंने रिवीजन की। तो अभी ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स करके कंप्लीट हो गया। तो अभी इधर अगर देखा जाए टास्क के अंदर तो इट्स डन। एंड जेईई मेंस के मैंने जो पीवाई को लिए थे उसके अंदर मैंने फिजिक्स वाला तो पूरा कंप्लीट कर लिया था सुबह में ही। अभी जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन बचा हुआ है उसको मैं देखता हूँ एक बार को, और फिर एल्डिहाइड की एनसीईआरटी करनी है। 1/3 का तो टारगेट मैंने लिया था, देखते हैं कितना कर पाएंगे। अभी जेईई मेंस के पीवाई को मैं देखता हूँ जो केमिस्ट्री वाला है। तो ये रहा केमिस्ट्री सेक्शन इसका। तो मैं कोशिश करूंगा पहले उन सारे क्वेश्चंस को करूं जो चैप्टर मैंने रिसेंट में ही पढ़ा हुआ है। देखेंगे पहले उनके सारे क्वेश्चंस बनते हैं नहीं। ये विटामिन सी, ये जेईई में भी पूछ रहे हैं। वो केमिस्ट्री के लास्ट वाला सेक्शन है, उससे पूछ रहे होंगे स्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक एसिड, सैक्रिक एसिड, स्पार्टिक एसिड। बट देख रहे हो कंफ्यूज करने की कितनी कोशिश की है कि ए यहाँ पे तो 2 लेटर तक AS। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं अभी क्वेश्चंस वगैरह क्या है। फिर मैं तभी जेईई के केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस वगैरह देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ एंड फिर उसको करने के बाद मैं बैक टू अपने टारगेट आता हूँ और मैं एल्डिहाइड की एनसीईआरटी करना शुरू करता हूँ। देखते हैं अभी एल्डिहाइड की एनसीईआरटी कितनी कंप्लीट हो पाती है। मैंने सोचा था कि 1/3 करेंगे, यानी ऑलमोस्ट उसके अंदर एल्डिहाइड तो कर देंगे, बट काफी रात हो गई अभी, तो देखते हैं कितना हो पाता है। ये रही हमारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। एंड ये अगर देखोगे तो कुछ दिन पहले बिल्कुल नया नया था, बस 1 हफ्ते पहले। मैंने टारगेट लिया कि 1 से 2 वीक के अंदर एनसीईआरटी से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। इसके अंदर पूरे ये सब देख रहे हो, ये एल्डिहाइड वाला सेक्शन बाकी है। अमीन तो पूरा इधर मैंने आज ये सब खत्म कर ही दिया, और बायोमोलिक्यूल रहता है उसको मैं एनसीईआरटी से ही करूँगा। पहले रिएक्शन वाला सारा पोर्शन में कंप्लीट कर लूँ। तो खैर अभी करते हैं हम एल्डिहाइड को। फिर इसको आगे करते करते मुझे बहुत ही नींद आ रही होती है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया होता है सोने में। तो एल्डिहाइड को आगे करते करते ही मैं सोने चला जाता हूँ। और इसी के साथ एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। आप अपने रिवीजन का प्लान मुझे नीचे कमेंट बताना।